हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कैप लाए हैं उसके लिए गंगा ओलिविया ऊन ली है। ऑलिव शेड है, ये शेड नंबर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चेन बनानी होगी। तो हम यहाँ पर तो पहले एक फाउंडेशन चेन बनाते हैं हम इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर चेन बनाने स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 72 चेन बनाएंगे। ये हम मेल साइज़ का बना रहे हैं और एडल्ट मेल साइज़ बना रहे हैं। तो इस तरह से बना लिया हमने चेन 72। फिर सीध देखते हुए ये देखिए, आपको यहाँ वी आकार आगे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वी आकार अपनी तरफ को करते हुए हम पूरी सीध देखते हुए फिर एंड्स को गोलाई में जोड़ेंगे। तो ये यहाँ आ गया एंड पे। तो हमने यहाँ लास्ट चेन में इंसर्ट करना है अपने हुक को और एक स्लिप नॉट ले लेनी है, यानी जो 72 चेन हमने बनाई वो पूरी एक सर्कल में हो जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना ली। अब हर चेन में, ये जो प्रीवियस चेन है हमारी, उसमें एक एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यार्न ओवर किया, एक फंदा ग्रैब किया, 3 को 2, 2 को 1, यार्न ओवर। इस तरह से देखिए, आप फिर से देखिए, यार्न ओवर, नेक्स्ट चेन में गए, 3 को 2, 2 को 1, यार्न ओवर, नेक्स्ट चेन में। और ये जो साथ में छोटा वाला धागा हमारा शुरू का है, ये इसी के साथ में हम चेन के साथ में कर लेंगे यार्न ओवर, जिससे ये पूरा इसी में ही छुप जाएगा। 3 को 2, 2 को 1। तो इसी तरह एंड की चेन तक लाएंगे और फिर थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो ये पूरे में हमने बैंड बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप नॉट, जैसे हमने अभी रिंग बनाते में की थी वैसे ही स्लिप नॉट कर ली। फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये पहले वाले डबल क्रोशेट को, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट हो गया। फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट को बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी पीछे से इस तरह से 3 को 2 और 2 को 1, आगे से 3 को 2, 2 को 1। इसी तरह अल्टरनेट में हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते जाएंगे पूरी रो में। और एंड में आके यहाँ पे थर्ड चेन में जब एंड तक पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट कर देंगे। तो ये रो पूरी होगी। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। हर लाइन में देखिए इस तरह फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और हर रो के एंड में थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो ऐसे ही ये हमने पूरा 7 लाइंस का ये बना लिया है बॉर्डर अपना। अब इस बॉर्डर के बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए 1 2 चेन हम शुरू में लेकर रहे हैं, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर एक फंदा लिया जिसमें से ये बीच वाले को ऐसे निकाल दिया, फिर से एक फंदा लेके इस तरह बीच वाले को, फिर दोनों को एक साथ। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड डबल क्रोशेट। देखिए, एक फंदा लिया, उसमें से बीच वाले को निकाला, फिर यार्न ओवर किया, फिर बीच वाले को निकाला, फिर 2 को निकाल लिया। इसी तरह पूरे सर्कल में हमें 1 बार 2 बार 3 बार में कंप्लीट करना है। यार्न ओवर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से देखिए, फिर से यार्न ओवर किया, बीच वाले में से निकाला, फिर एक बार फंदा लिया और फिर इस तरह से। तो पूरे में ऐसे करेंगे तो थोड़ा एंड तक लाके यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट इसमें भी करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे सर्कल में करेंगे तो तिरछी तिरछी सी थोड़ी लाइंस बनती हैं। यार्न ओवर, एक फंदा लिया, बीच में से निकाला, यार्न ओवर, फिर एक फंदे के बीच से निकाला और फिर 2 के बीच से निकालना, यार्न ओवर। तो इस तरह से करते हुए एंड तक मिलते हैं। तो ये एंड तक आ गए हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे इस तरह से। अब हम फिर से, ये रो पूरी हो गई है हमारी। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और इस वर्क पीस को पलट लेंगे, यानी आगे बढ़ने के बजाय हम इसे पलट लेंगे। पलट के फिर इस तरह से सेम वही स्टिच बनाना है। पलटने का मतलब जैसे हम पहले आगे की तरफ से कर रहे थे, तो अब हम उल्टी तरफ से कर रहे हैं इस तरह से। डिज़ाइन सेम रहेगी, लेकिन जो हमारे झुकाव है स्टिचेस का, यानी एक्सटेंडेड डबल क्रोशेट का, वो एक बार लेफ़्ट साइड हो जाएगा और हम पलट के करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। एंड में आके
थर्ड चेन में स्लिप नॉट करना है। ये देखिए अब हम एंड में आ गए हैं, तो हम थर्ड चेन में स्लिप नॉट कर लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर हम वर्क पीस को पलटेंगे ऐसे यूँ। एक बार हमें दाईं तरफ को बढ़ना, मतलब हर बार बढ़ते तो बाईं तरफ ही हैं, पर पलट पलट के इस तरह से हम जब डिज़ाइन करेंगे तो ये जो हमारी झुकाव है हमारी स्टिचेस का, वो एक बार लेफ़्ट एक बार राइट एक बार लेफ़्ट ऐसे आता जाएगा। तो वही मेन डिज़ाइन है, ये याद रखिएगा। एक बार लेफ़्ट से फिर इधर से फिर इधर से ऐसे ऐसे हमें चलना है, यानी पलट पलट के दोनों लाइनें बनानी है। और हम इसे 7 या 7.5 इंच तक ऐसे ही बिनेंगे। स्टिच भी एकदम इजी है, और बस ये याद रखना है, एक बार आगे से एक बार पीछे से ऐसे बनाना है और थर्ड चेन में स्लिप नॉट करनी है। ये याद रखते हुए 7.5 इंच तक हमने ये बना लिए थे। ये देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत सा बन के आता है, बहुत ही बढ़िया सा एकदम वार्म लुक देता है ये। अब हम इसका डॉम बनाएंगे, यानी धीरे धीरे इसको अब कम करेंगे। तो पलट लेना है, पलट के फिर से 3 चेन बनानी है और यार्न ओवर करके इस तरह से सेम इनकम्प्लीट बनाया, यानी 2 को 1 नहीं किया। फिर एक बार यार्न ओवर करके नेक्स्ट वाले को भी निकाल लिया। देखिए फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यार्न ओवर, इसको बीच में से निकाला, फिर एक बार यार्न ओवर करके निकाला, 2 बचे, फिर एक बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वाले को लिया, नेक्स्ट वाले के बीच में से निकाल दिया। अब 3 को 1 कर दिया। तो इस तरह से हर स्टिच में 2-2, मतलब एक एक फंदा कम होता जाएगा। 2 को 1 कर दिया तो ये इतना छोटा सा बचा है हमारे पास। फिर से अब हम यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसे वर्क पीस को अपने यार्न ओवर करके पलट लिया था हमने, और सेम वैसे ही करना है। इनकम्प्लीट एक बार बनाया, फिर एक बार यार्न ओवर किया, अगले वाले में इंसर्ट किया और उसको बीच में निकाल के 3 को फिर 1 कर लिया। तो इसी तरह करते हुए जाएंगे। लगभग 4 रो ऐसे ही बनानी है हमें। हर रो में हमें एक एक को डिक्रीज़ करते जाना है, यानी 2 को 1 करते हुए जाना है एंड तक 4 रो बना के। फिर बहुत छोटा सा होल यहाँ पे बचेगा, तो 2 को 1 कर रहे हैं हर बार। तो ये देखिए 4 रो के बाद ये इतना सा बचा। अब हमें ये वाला, ये इतना सा होल है हमारे पास। अब हम इसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पहले स्लिप नॉट करके थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे, क्योंकि अभी हमें स्टिच भी कर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा धागा करके स्लिप नॉट करके हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम कट करते हैं और सुई में डाल लेते, तो ये हो गया। अब हम सुई में हमने यानी यार्न नीडल में डाल रखा है, और इस जो बचा हुआ होल है उसको भी इस तरह से कवर कर रहे हैं। ये कतई होल नहीं कहीं से दिखना चाहिए, ऐसे ही हम इसे सिल देंगे। और फिर नॉट लगा देंगे जब एक अच्छी से सिल जाएगा। बनाना आसान है, बस आपको याद करना है कि एक बार आगे से बनाना है, फिर पलट के पीछे से ही सेम स्टिच बनाना है, फिर पलट के आगे से बनाना है। इस तरह से करना है, दोनों ही तरफ से दिखेगा सेम, बस बॉर्डर में आपको थोड़ा सा अंतर लग सकता है। अब देखिए हमने ये पूरा कवर किया। इसके बाद हम इसमें नॉट लगा लेते हैं, ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग से लगा ले रहे हैं। फिर अंदर की तरफ धागे को लेकर और यहाँ पर भी हम गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से खूबसूरत से दिखने वाली कैप रेडी हो जाएगी। धागे को कट करते हैं हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मेल के लिए कैप है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।